दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन बहुजनों की सिर्फ 4-5 राजनीतिक पार्टी ही अगर एकता में आ जाए तो दोस्तों उसका रिजल्ट उसी दिन से आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ लोग तो जो मनवादी मानसिकता के हैं वो तो हमारा देश छोड़कर ही भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब के रास्ते पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो दोस्तों हमारे लोग शिक्षित तो बन रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों संगठित नहीं हो पा रहे हैं और इसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाओगे तब तक दोस्तों आप पर मनवादी हावी होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपके हक अधिकारों का हनन किया जाएगा और आपके साथ कितने भी समर्थक होंगे फिर भी आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। और जब तक दोस्तों बहुजनों की सरकार नहीं बना लोगे तब तक ये सब होता रहेगा। अगर दोस्तों इस देश का 85% बहुजन ये ठान ले तो फिलहाल बिहार चुनाव, आने वाले 2027 में यूपी चुनाव, आने वाले 2029 में लोकसभा चुनाव पर सिर्फ और सिर्फ बहुजनों का कब्जा होगा। अब दोस्तों ये फैसला बहुजनों के हाथ में है कि क्या ऐसे जानलेवा हमले हमारे नेताओं पर और हमारे लोगों पर पहले कभी नहीं होते थे? क्या पहली बार हमला हुआ है? और अब क्या ऐसे कायराना पूर्वक हमले रुक जाएंगे? दोस्तों ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मौर्य जी पर ही हमला हुआ है, बल्कि ऐसे कई बहुजन नेता हैं जिन्होंने छोटे खाई हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे बहुजनों में एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ी कमी है हमारे नेताओं में और हमारे लोगों की। वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी एकता नहीं दिखा पा रहे हैं। और दोस्तों इसी का फायदा ये कुछ गिने चुने सड़ी हुई मनवादी मानसिकता के लोग फायदा उठा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि राष्ट्रीय शोषित समाज के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बहुत ही साजिश के साथ कायराना हरकत की गई है। तो दोस्तों कौन था वो हमलावर और किस वजह से हमला किया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर, और कौन सी जगह पर हमला हुआ है, और इस घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक की किस प्रकार आक्रोशित है, और कौन वो नेता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़ा हुआ है और उसने अपने बाकायदा बयान दिए हैं। क्योंकि दोस्तों इस डबल इंजन की सरकार में और उत्तर प्रदेश के राम राज्य में जब बहुजनों के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर दोस्तों आम जनता का क्या हाल होता होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में होता है, आपको कुछ भी नहीं देना होता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें और नए नए वीडियो बनाने की उम्मीद मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए कि किस तरीके से बहुजन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जानलेवा हमला हुआ है। दोस्तों हमला करने वाला जो व्यक्ति है वो पीछे से भीड़ में आता है और मौर्य जी को पीछे से सिर में थप्पड़ मार देता है, फिर बहुत ही जल्दी से निकलने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों हुआ यह कि जो स्वागत समारोह में जो लोग थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक थे, उन लोगों ने उस गिदड़ को, उस हमलावर को पकड़ लिया और दोस्तों पकड़कर उसकी बराबर से धुलाई कर दी। तो दोस्तों स्वागत समारोह के दौरान एक व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर कायराना पूर्वक हमला करने की कोशिश की थी। यह घटना बुधवार को दोस्तों रायबरेली के गोल चौराहे की है, जब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहां पहुंचे। इसी दौरान समर्थक उनका फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। तभी एक युवक ने माला पहनाने के दौरान मौर्य जी के ऊपर जानलेवा हमला किया। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर साजिश के तहत घात लगाए लोगों ने हमला किया है, क्योंकि बहुत ही पहले से मौर्य जी ऐसे लोगों के निशाने पर थे। लेकिन दोस्तों वो गिदड़ अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उल्टा उसकी ही बहुत ही अच्छे से रेलाई हो गई। अब दोस्तों सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राम राज्य वाली सरकार यह दावा करती है कि हमारे राज्य में गुंडे, मवाली, माफिया, बदमाश जो है वो यूपी को छोड़कर भाग गए। लेकिन दोस्तों आप इस घटना को देखकर साफ समझ सकते हैं कि अगर इतनी भीड़ में अपने कई समर्थकों के साथ में भी अगर बहुजन नेताओं पर हमला हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नेता अकेले कहीं मिले तो इस मनुवादी रोहित द्विवेदी जैसे कई गंदी नाली के कीड़े वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यह घटना का जो वीडियो है वो साफ बताता है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मनुवादी विचारधारा पर काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों आपने कभी सुना है कि किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में कि बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को किसी ने बेवजह थप्पड़ मारा हो सकता है कि उसकी कोई गलती हो तो मार खाया हो, वो अलग बात है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के पीछे सुरक्षा ही इतनी लगा दी जाती है कि ऐसा लगता है कि कोई विदेशी नेता आया हो।
वहीं पर दोस्तों हमारे बहुजन नेताओं के साथ ये वर्तमान की सरकार साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार भेदभाव करती है, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं करती है। दोस्तों इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। ये सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई बहुजन नेताओं ने उन पर ये मनुवादी चोच रखने वाले गंदी नाली के कीड़े आए दिन हमला करते रहते हैं। हालांकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने से आकर इस 85% बहुजनों पर वार कर सके। अब दोस्तों बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि यह हमला क्यों किया गया, हमलावर कौन है। तो दोस्तों हमलावर की पहचान है वो रोहित द्विवेदी के तौर पर हुई है, और उसने कहा, रोहित द्विवेदी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि मौर्य जी लगातार मनुवाद की पोल खोल रहे थे। अब दोस्तों ये जो हमलावर है वह करणी सेना का बताया जा रहा है। उसने आगे कहा कि मौर्य जी सनातन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमारे ब्राह्मण भगवान को गाली दी है और कई बार उन्होंने राम का विरोध किया है। तो अब इस आरोपी के नाम से ही सब कुछ जाहिर हो जाता है कि आखिरकार यह चाहता क्या था। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार इन संघियों के निशानों पर थे, मनुवादियों के निशानों पर थे, और आखिरकार रोहित द्विवेदी ने यह बता दिया कि किस तरीके से यह लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से जलते हैं। क्योंकि दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और वो बिल्कुल मुकर होकर बोलते हैं। और दोस्तों यह वही वजह थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मनुवादी कीड़े रोहित द्विवेदी के आंख की कीरकरी बन गए। अब दोस्तों देखना यह है कि इस रोहित द्विवेदी को क्या सजा मिलती है। दोस्तों एक बार आप सोच कर देखिए कि अगर ये जो रोहित द्विवेदी है वो रोहित द्विवेदी नहीं होता और अन्य किसी जाति धर्म से होता, किसी और जाति का होता, तो उसके साथ क्या क्या प्रताड़ना होती। अब दोस्तों कहीं ना कहीं गोदी मीडिया भी इस आरोपी को बचाने में लग गया है, क्योंकि किसी भी गोदी मीडिया ने अपनी खबर में आरोपी का नाम नहीं बताया है। अब दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक व मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में विचारों से असहमति का समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर, राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। आजाद समाज पार्टी इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। साथ ही डीजीपी उत्तर प्रदेश से मांग करती है कि इस घटना के दोषी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने यूपी की योगी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। अब दोस्तों बात करते हैं देसी अंदाज में कि क्या ऐसे जानलेवा हमले हमारे नेताओं पर और हमारे लोगों पर पहले कभी नहीं होते थे? क्या पहली बार हमला हुआ है? और अब क्या ऐसे कायराना पूर्वक हमले रुक जाएंगे? दोस्तों ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मौर्य जी पर ही हमला हुआ है, बल्कि ऐसे कई बहुजन नेता हैं जिन्होंने छोटे खाई हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे बहुजनों में एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ी कमी है हमारे नेताओं में और हमारे लोगों की। वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी एकता नहीं दिखा पा रहे हैं। और दोस्तों इसी का फायदा ये कुछ गिने चुने सड़ी हुई मनुवादी मानसिकता के लोग फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन बहुजनों की सिर्फ 4-5 राजनीतिक पार्टी ही अगर एकता में आ जाए, तो दोस्तों उसका रिजल्ट उसी दिन से आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ लोग तो जो मनुवादी मानसिकता के हैं वो तो हमारा देश छोड़कर ही भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब के रास्ते पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो दोस्तों हमारे लोग शिक्षित तो बन रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों संगठित नहीं हो पा रहे हैं और इसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाओगे तब तक दोस्तों आप पर मनुवादी हावी होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपके हक अधिकारों का हनन किया जाएगा और आपके साथ कितने भी समर्थक होंगे फिर भी आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। और जब तक दोस्तों बहुजनों की सरकार नहीं बना लोगे तब तक ये सब होता रहेगा। अगर दोस्तों इस देश का 85% बहुजन ये ठान ले तो फिलहाल बिहार चुनाव, आने वाले 2027 में यूपी चुनाव, आने वाले 2029 में लोकसभा चुनाव पर सिर्फ और सिर्फ बहुजनों का कब्जा होगा। अब दोस्तों ये फैसला बहुजनों के हाथ में कि उसको ऐसे ही प्रताड़ना झेलनी है या फिर शासक बन जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।